हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम लोग अभी चैप्टर नंबर 10 जो है वो कर रहे हैं लेटर राइटिंग का, जिसका आज पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। पार्ट 1 जो था उसके अंदर मैंने लेटर राइटिंग की सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी थी कि लेटर राइटिंग को लिखते कैसे हैं, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और मैंने कहा था कि अब जितने भी नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें हम एक एक करके हर टाइप के लेटर जो भी हमें आईसीआई में डिस्कस करने के लिए दिए गए हैं वो सारी हम करेंगे। तो कल हमने इंक्वायरी लेटर के बारे में किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑर्डर लेटर। ओके। ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ लेटर है। तो पहले जरा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर एक हम लोग लिख करके ट्राई कर लेंगे। तो क्या बोला हुआ है, एन ऑर्डर लेटर इज रिटन बाय अ बायर टू द सेलर। सीधी बात है, आप ऑर्डर कर रहे हो तो यू आर द बायर एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू द सेलर रिक्वेस्टिंग हिम टू डिलीवर गुड्स। इट्स सिंपल। These letter include three major types of information। यानी आपको ये तीन चीजें तो जरा देनी ही देनी है। फर्स्ट थिंग इज डिटेल अबाउट द आइटम और प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर्ड, यानी आप क्या ऑर्डर करने वाले हो तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ेगी ताकि आपके पास गलत सामान ना आ जाए। जैसे आज आज की डेट में आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आप पहले ब्रांड सेलेक्ट करते हो। ब्रांड से पहले सबसे पहली बात तो आप टाइप सेलेक्ट करते हो कि आप क्या चुन रहे हो। सबसे पहले आप टाइप सेलेक्ट करते हो, फिर टाइप के बाद आप ब्रांड सेलेक्ट करते हो, फिर आप कलर सेलेक्ट करते हो, फिर आप साइज सेलेक्ट करते हो। उसके बाद बाकी की चीजें आती है। तो पहले आप प्रोडक्ट की सारी डिटेल सेलेक्ट करते हो। तो सेम वही बात है कि आपको डिटेल देनी होगी कि आप कौन सा ऑर्डर देने वाले हो। इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट आ सकता है, नेम ऑफ ब्रांड आ सकता है, यूनिट प्राइस आ सकता है, क्वांटिटी आ सकती है, एंड अदर स्पेसिफिकेशन आ सकते हैं जैसे कोई कैटलॉग नंबर हो, कोई मॉडल नंबर हो, कोई स्पेसिफिक कलर हो, कोई स्पेसिफिक साइज हो, या स्पेसिफिक वेट हो। तो इस तरीके से। ठीक है। जैसे आपने बोल दिया कि मुझे हाफ के जी के पैकेट्स में चाहिए, या फिर मुझे 1 kg के पैकेट्स में चाहिए, या फिर मेरे को 5 kg के पैकेट्स में चाहिए, इस टाइप से कह दिया। मान लो कि आप ये कर रहे हो, मान लो कि आप किसी कंपनी को सीमेंट का ऑर्डर दे रहे हो। सिंपल। सीमेंट का ऑर्डर दे रहे हो, तो आपको पता है कि दो तरह के सीमेंट होते हैं, व्हाइट सीमेंट होते हैं, व्हाइट सीमेंट होता है और ग्रे सीमेंट होता है। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बोल दिया कि भैया व्हाइट सीमेंट जो होगा उसका मुझे 1 kg का पैकेट चाहिए, 5 kg का पैकेट चाहिए, 20 kg का पैकेट चाहिए। तो ये हो गई स्पेसिफिकेशन, हो गई वेट, हो गई कलर भी आपने बता दिया। जबकि ग्रे वाला जो है उसका जो स्टैंडर्ड साइज आता है उसके मेरे को 50 चाहिए। इस तरीके से आप ये जो है इसके अंदर बता सकते हो। वो जो सेकंड इन्फॉर्मेशन होती है वो शिपिंग से रिलेटेड होती है कि आपको डिलीवरी कैसे चाहिए। ठीक है। आपकी रिसिप्ट डेट, यानी कब तक आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, कौन से लोकेशन पे आप चाहते हो, और उसका आपकी शिपिंग का मोड क्या हो, आप रेल से चाहते हो, रोड से चाहते हो, वाटरवे से चाहते हो, आपका स्पेसिफिक क्या है। क्योंकि हम यहाँ पर एक दो सामान, एक मोबाइल मंगवाने की या एक शर्ट मंगवाने की बात नहीं कर रहे। हम बात करें एक बल्क के ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पर जब भी बात आएगी बल्क ऑर्डर की बात आएगी। ठीक है। थर्ड जो है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट, यानी कि आप जो पेमेंट दोगे वो किस तरीके से दोगे। जैसे कि आप इसके अंदर बता सकते हो कि भाई मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आपका कैश होगा, चेक होगा, ड्राफ्ट होगा, किस तरीके से होगा, पेमेंट किस डेट को करोगे। तो ये तीन स्पेसिफिक चीज जो है वो आप किसी भी क्या करोगे, ऑर्डर के अंदर डालोगे, ऑर्डर लेटर के अंदर डालोगे। ठीक। पहली चीज प्रोडक्ट की डिटेल, दूसरा शिपिंग की डिटेल, तीसरा पेमेंट की डिटेल। ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप क्या डालोगे। एक फिर लिख करके कर लेते जरा प्रैक्टिस। ये मुझे शिफ्ट करना, मुझे ना इसकी शॉर्टकट आती नहीं है इसीलिए। चलो। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्या लिखते हैं, सेंडर से एड्रेस लिखते हैं। अब जबकि कुछ है नहीं तो हम लोग क्या लिखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल। मैं न्यू दिल्ली में हूं तो मैं न्यू दिल्ली लिख लेता हूँ। आप लोग जिस भी स्टेट में आप वो लिख सकते हैं। पिन कोड मैंने बार बार कहा है तब तक मत लिखना जब तक कि आपको क्या हो, स्पेसिफिक ना हो, कि आपको कंफर्मेशन ना हो कि आपका एग्जामिनेशन हॉल का क्या है। तब तक प्लीज आप पिन कोड मत लिखना। फिर डेट हो गई, मान लीजिए कि आज की डेट ही डाल देता हूं मैं, 18 सितंबर 2021। ठीक। राइटिंग के लिए प्लीज मेरे को मत बोलना, मुझे पता है मेरी राइटिंग खराब है, तो प्लीज ये मत बोलना। ठीक। अब मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो मान लो कि मैंने कर दिया टू मिस्टर अजय, डाल दिया, मैं ऐसे ही नाम डाल दे रहा हूं, अजय, एबीसी कॉरपोरेशन और बैंगलोर। ऐसे ही डाल दिया मैंने, कोई भी एड्रेस एक डाल दिया। ठीक है। इस टाइप से मैंने डाल दिया। फिर हम लोगों ने क्या बात की थी, क्योंकि ये आईसीआई है जो ये ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैल्यूटेशन पहले डालते हैं। तो मैंने डाल दिया रिस्पेक्टेड सर।
मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पर अजय लिखा है, अगर मैं अनीता लिखता तो मैडम कर देता। और प्लीज मैडम पूरा लिख के आइएगा, ये MAM वाला मैम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ऑर्डर कर रहे हो। अब मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन क्रिएट किया नहीं है, बट मान लो कि मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि मेरे को क्वेश्चन पहले बताना चाहिए था, बट स्टिल मान लो कि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन में बोलता हूँ दैट यू वांट अ न्यू रेंज ऑफ फैब्रिक्स नहीं क्लॉथ लाइनिंग फॉर योर गारमेंट शॉप, ठीक है। फॉर योर गारमेंट शॉप अ न्यू रेंज ऑफ क्लोथ लाइनिंग फॉर ए गारमेंट शॉप, या क्लोथ लाइनिंग अगर ज्यादा बड़ा वर्ड हो गया तो मैं ये बोलता हूँ न्यू रेंज ऑफ स्टाइलिश क्लोथ्स, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फॉर योर गारमेंट शॉप, प्लेस एन ऑर्डर टू ABC कॉर्पोरेशन बैंगलोर एंड प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसको 3 पैराग्राफ में करना है। तो ये 3 पैराग्राफ में मैंने क्या बताया था कि हमारा सीरीज क्या चलेगी कि 2 से 3 लाइन पहले पैराग्राफ में, 6 से 8 लाइन दूसरे पैराग्राफ में, फिर अगेन 2 से 3 लाइन तीसरे पैराग्राफ में, और 3 पैराग्राफ में तो हमें बांटना ही बांटना है। तो चलो मैंने मान लो कि ये लिख दिया दैट दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ योर लेटर। क्योंकि देखो तुम ऑर्डर दे रहे हो तो सीधी बात है, तुम ऑर्डर दे रहे हो तो इससे पहले तुमने उनसे इंक्वायरी की होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने उनसे एक इंक्वायरी की है, तुमने एक कैटलॉग मांगा था, तुमने एक इंक्वायरी के लिए मांगा था, उन्होंने आपको जवाब दिया है। अब आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ योर लेटर डेटेड ऑन, आज 18 तारीख को लिख रहा हूँ तो मान लो मैंने लिख दिया 15 सितंबर 2021। I want to thank you for providing your प्रीशियस टाइम, क्योंकि आप सीधी बात है, आप उसने आपको टाइम दिया, उसने तभी तो आपको रिटर्न किया है, तो आप उसको टाइम कह रहे हो कि प्रीशियस टाइम। एंड आई वुड लाइक टू प्लेस, सॉरी, प्लेस द ऑर्डर फॉर माई शॉप, ठीक है। ये हो गया, छोटा सा हमने दे दिया, बस इसमें इतना इंट्रो दिया कि भैया आपका लेटर आया था, इसके रेफरेंस में दे रहा हूँ और मैं थैंक करता हूँ क्योंकि आपने रिप्लाई किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ मेरी शॉप के लिए। तो वो ऑर्डर क्या है वो हम लोग सेकंड पैराग्राफ में बता देंगे, पूरी डिटेलिंग हम लोग यहाँ कर लेंगे। क्या बोलता हूँ मैं, फॉर माई शॉप आई वॉन्ट अ न्यू रेंज ऑफ क्लोथ्स एंड देयरफॉर, सॉरी ये एक साथ आएगा ना, एंड देयरफॉर आई वॉन्ट टू प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक। अब इसके अंदर आप चाहो तो एक बॉक्स बना सकते हो, चाहो तो बॉक्स बना सकते हो, अदरवाइज वैसे करके भी लिख सकते हो, पर मान लो कि मैंने बॉक्स वाइज लिख दिया। ये सीरियल नंबर हो गया, ये कहते हैं प्रोडक्ट का नेम हो गया, कोई साइज वगैरह वाली चीज है तो ये साइज वाली डाल देते हैं, कोई स्पेशल कलर है तो स्पेशल कलर डाल देते हैं,
फिर उसके बाद कहते हैं साइज हो गया, कलर हो गया, फिर कितनी क्वांटिटी चाहिए वो डाल, सॉरी ये देखिए सांप सीढ़ी सा बना रहा हूँ मैं भी। कोई क्वांटिटी हो गई तो क्वांटिटी वाला ही चाहिए, क्वांटिटी पर यूनिट प्राइस हो गया, पर यूनिट प्राइस डाल देते हैं और यहाँ पर टोटल अमाउंट डाल देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मान लो कि सीरियल नंबर डाल दिया हमने। अब ठीक है, टेबल टेढ़ी मेढ़ी बन रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास स्केल भी नहीं है नापने के लिए। ठीक है। हम्म, इसको बता देते हैं। चलिए ये कर लिया, ठीक है। सीरियल नंबर डाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिया, क्योंकि क्लोथ्स है तो क्लोथ्स के लिए तो आप साइज भी डालोगे, आप कलर भी डालोगे, साइज भी डालोगे, कलर भी डालोगे, क्वांटिटी भी डालोगे, पर यूनिट प्राइस भी डालोगे, यूनिट प्राइस जो होता है, यूनिट प्राइस भी डालोगे और टोटल अमाउंट भी डालोगे। ठीक है, टोटल अमाउंट। ओके। मान लो कि पहला मैंने दिया, पहला कहते हैं कंपनी का नाम भी ढंग से याद नहीं है ना, बहुत सारी कंपनियों के नाम भी नहीं याद है, चलो मान लो कि LOUI, लुई फिलिप मेंस शर्ट, मेंस शर्ट। ठीक है। साइज डाल दिया हमने कि मेरे को चाहिए जो लार्ज साइज है, लार्ज साइज में रेड कलर चाहिए, क्वांटिटी मेरे को चाहिए 50 पीसेस की, पर यूनिट कॉस्ट जो है लुई फिलिप के वैसे 2000 के करीब के, मैं बोल रहा हूँ कि होलसेल के रेट में शायद होगा, पर ये तो अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूँ। तो 5 दूनी 10 और 1 2 3 4, यानी कि 1 लाख रुपए ये हो गए। ठीक है। सेकंड में इसी तरीके से आगे बात करता हूँ कि लुई फिलिप की ही मेंस शर्ट, मेंस ही शर्ट चाहिए मुझे, लेकिन इस बार मेरे को चाहिए मीडियम साइज रेड कलर, 50 क्वांटिटी चाहिए और 2000 रुपए उसके भी रेट होंगे। ठीक है। तो 1 लाख रुपीज इसके भी हो गए। डन। ओके। फिर हमने बात की, क्योंकि न्यू रेंज है मैं ऐसे कुछ 2 3 प्रोडक्ट डाल देता हूँ। ठीक, इसी तरह से बढ़ा के डाल देता हूँ। फिर मैंने डाल दिया कहते हैं लेकोस्टे पोलो नेक टी शर्ट मैन, मैन, एक मिनट मैं ये गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे ना एपिस्ट्रॉफी के साथ डाल दे तो बहुत सारे बच्चे टोक देंगे, वरना इसके लिए भी मैं ये लिख तो मेंस यही रहा हूँ, मेंस। ठीक है, टी शर्ट मेंस। ठीक है। ये मेरे को चाहिए, मान लो कि ये मैंने बोल दिया कि ये भी मेरे को चाहिए, लार्ज साइज में भी चाहिए और मिडिल साइज में भी चाहिए। लार्ज साइज में चाहिए मुझे ब्लू कलर की और मिडिल साइज में चाहिए मुझे ग्रीन कलर की। क्वांटिटी मैंने डाल दी 40 और ये भी डाल दी 40। ठीक है। और इसके जो रेट होंगे, अब टी शर्ट है, टी शर्ट जो है 350, 700 रुपए की ले लेते हैं मान लो। ठीक है, 700 700, सोन 7 चौक 28, 28,028। फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी, और भी आप डाल सकते हो, मैं इतना नहीं डाल रहा हूँ, आप टोटल अमाउंट डाल दो यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 2,56,000 है, ऊपर कैलकुलेट कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इस तरीके से मैंने एक ऑर्डर डाल दिया, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, सिंपल सा, कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऑर्डर मैंने बना दिया, इसी से मेरी जगह भर जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जो सेकंड पैराग्राफ है, क्योंकि मैंने बोला कि आपको शिपिंग की डिटेल देनी है, जो पेमेंट की डिटेल है वो आप थर्ड पैराग्राफ में दे दोगे, आप शिपिंग की डिटेल यहाँ पर डाल दो। ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक श्योर दैट all the products have good quality, and I would prefer to receive this order by the end, by the end
ऑफ दिस मंथ, सितंबर का महीना है, आज तारीख हो गई 18 तारीख को लिख रहे, तो 30 तारीख तक का मैंने टाइम भी दे दिया। ठीक है, द प्रोडक्ट विल बी या विल भी नहीं लगाते, द प्रोडक्ट हैज टू बी डिलीवर्ड डिलीवर्ड बाय रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट, द transportation expenses will be paid by us once the product is delivered। ठीक है, वी आर रेडी। ठीक है, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट, स्पेलिंग ही गलत हो रही है, स्लिप कर रहा है हाथ। डिलीवर्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड पैराग्राफ। अब तो सेकंड पैराग्राफ के लिए काफी कंटेंट हो गया मेरे पास। देखो यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ तक लिख दिया मैंने पूरा का पूरा, सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब मैं थर्ड पैराग्राफ के अंदर पेमेंट की बात कर लूँगी, थर्ड बात मेरी यही पेमेंट की थी। ठीक है, आई एम enclosing a check, यहाँ पे नंबर डाल दो 683 एंड सो ऑन, ऑफ रुपीज 1 lakh and the rest of the payment will be given to you in 2 separate installment via online transaction as discussed earlier। हो गई ये बात, यहाँ पे खत्म हो गई बात कि चेक नंबर है 1 लाख का, मैं चेक अभी डाल देता हूँ, बाकी की जो पेमेंट है वो मैं क्या करूंगा, 2 सेपरेट इंस्टॉलमेंट में आपको दे दूंगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू ही होगा। यानी कि हम लोग चाहे हम लोग फोन पे कर लें, चाहे हम लोग सीधा बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, जैसी भी ट्रांसफर करनी है उस तरीके से हम लोग जो है कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ये बात इनक्लोज कर दी। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद अब इसके ऊपर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि मुझे आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा, ये वो, ये सब अभी लिखने की जरूरत नहीं है। देन सीधा थैंक यू योर्स फेथफुली, मान लो कि मैंने अमन सिंह लिख दिया, इसको क्या लिखेंगे, ओनर लिख सकते हैं ना, ओनर, ओनर जीएस गारमेंट्स। ठीक है, क्योंकि डेजिग्नेशन भी मैंने बताया था लिखनी होती है, और यहाँ तो कंपनी के हिसाब से बात हो रही है ना। एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ओनर कॉमा जीएस गारमेंट्स। ठीक है, और ये हमारा लेटर हो गया कंप्लीट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अब तो लेंथ भी अच्छी है, एक बार मैं ये छोटा करके दिखा देता हूँ, वैसे लेंथ तो अच्छी होनी चाहिए, देख लेते हैं। ठीक ही है लेंथ, तो लेंथ मेरे को कुछ इतनी खराब तो लग नहीं रही। देखो आपको लग रही है क्या, ठीक है ना, लेंथ भी ठीक आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने लेंथ रखी हुई है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर ओवर करता हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक एक लाइक कर दो, है ना? और रेड कलर से जो ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको ग्रे कलर में चेंज कर दो, ठीक? और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूं, और ज़्यादा अच्छा बना सकूं, ताकि मैं बेस्ट आउटपुट आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। कोई कंप्लेन है तो प्लीज़ वो भी बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। बाकी बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू फॉर योर टाइम।